अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोगों के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नसीम शाह के ट्विटर हैंडल से जो ट्वीट हुआ था उस ट्वीट के ऊपर ज़रा ये बताते हैं कि इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो चुकी है और नसीम शाह के ऊपर जो एक तबका ये दावे कर रहा है कि शायद छुरी चल जाएगी, शायद उसका करियर ओवर हो गया, शायद मरियम नवाज या मोहसिन नकवी नसीम शाह के ऊपर कोई तलवार चलाने जा रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को जो लोग बनाते हैं और जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की जो डिसिप्लिनरी कमेटी है, ज़रा ये बताते हैं कि उन्होंने तमाम चीज़ें प्रोव कर ली हैं। और क्योंकि जो कादिर ने आपको पहले दिन खबर दी थी कि नसीम शाह का जो मैनेजर है उससे अकाउंट स्विच होना जो उसने करना था ट्वीट करते हुए, बट उससे स्विच नहीं हुआ है, तो बज़ाहिर नसीम शाह की इसमें दानिस्ता तौर के ऊपर कोई गलती नहीं है मरियम नवाज को डिसरेस्पेक्ट करने की। तो जुर्माना उसे ज़रूर होगा, लेकिन हौसला अफजा चीज़ जो मुझे मालूम हुई है वो ये हुई है कि वो जो एक कैंपेन चलाई जा रही है जिसके अंदर तमाम जो अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अटैक कर रहे हैं, चेयरमैन पीसीबी पे भी, मरियम नवाज पे भी और मोहसिन नकवी साहब के साथ साथ नसीम शाह के ऊपर भी। सो उन लोगों के लिए अब एक दुखी बात यही होगी कि कोई नसीम शाह के करियर को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डैमेज नहीं करने जा रहा और कोई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नसीम शाह के ऊपर कोई पाबंदी लगाने जा रहा है। वो बच्चा अपने होटल में बैठा हुआ है। ये बात हमने पहले भी आपसे डिस्कस की थी कि उनका एजेंट माफिया और उनका जो मैनेजर माफिया है, उनको क्योंकि इन प्लेयर्स ने अकाउंट दिए होते हैं उसकी सरजनिश भी होगी, उस पर नसीम को ज़्यादा जुर्माना होता है, बड़ा जुर्माना होता है, बट कैरियर थ्रेटनिंग या कोई बैन वाली कोई चीज़ नहीं है क्योंकि डायरेक्ट नसीम इन्वॉल्व नहीं हुआ है। और मुझे लगता है कि डिसिप्लिनरी कमेटी जो एविडेंस हमने पहले दिन भी आपको शेयर किए थे उसी बुनियाद के ऊपर नसीम के ऊपर हाथ हल्का रखे जाने का इम्कान बज़ाहिर दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ फ़खर जमान को लेकर रोशन मानामा जो मैच रेफरी हैं उन्होंने आज भी क्योंकि आज कोई मैच नहीं है, आज रेस्ट डे है, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन अपनी मुकम्मल कर ली है। इंक्वायरी में वो पेश हुए थे और उसके बारे में भी जो फैसला है वो आने वाला है। शायद कप्तान को भी कुछ जुर्माना हो और फ़खर जमान को भी कुछ जुर्माना हो जो आईसीसी के स्टैंडर्ड रूल्स हैं उनके तहत। बाकी कादिर मेरे साथ मौजूद हैं। पहले हम आते हैं नसीम शाह के इशू को बरक्स खांसी लग गई। आपने जो बात पहले दिन की थी कि आपकी क्या इन्वेस्टिगेशन थी, मुझे भी जो अब तक इतलात आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि डायरेक्टली नसीम की इन्वॉल्वमेंट साबित नहीं हो रही है। देखिए, मैंने जो पहले बताया था कि नसीम ने खुद नहीं किया और ये किया था उनके मैनेजर ने, ठीक है, जो इंग्लैंड में बैठे हैं। उनसे अकाउंट स्विच करना वो शायद भूल गए थे, लेकिन उन्होंने ट्वीट करनी थी। खौफनाक चीज ये नहीं है कि उन्होंने अकाउंट स्विच नहीं किया, खौफनाक चीज ये है कि उन्होंने ये ट्वीट करनी थी लेकिन ये दूसरे अकाउंट से करनी थी। वो और फिर उसके ट्रेंड बनवाने थे। अब नसीम शाह का जो करियर है वो तो अल्लाह माफ करे उसको कुछ नहीं होने वाला। इतने तो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड प्रोफेशनल भी हैं, सब चीजों को समझते भी हैं किसी का प्लेयर का। लेकिन कैंपेन तो चल रही है। कैंपेन वो लोग चला रहे हैं जो नसीम को या एंटी मोहसिन नकवी है, एंटी मरियम नवाज है। नहीं, ये वो लोग चला रहे हैं जिनका एजेंडा ही एंटी पाकिस्तान है कि उन्होंने पाकिस्तान को किसी तरीके से जो है वो डाउन करना है। वो अब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो या कोई भी लोग हों, वो एक चीज पकड़ते हैं और उसको जो है वो इस्तेमाल करते हैं। नसीम शाह समझ रहा होगा कि वो दूसरी जो पार्टी है या वो दूसरे लोग जो हैं वो इसके खैर ख्वाह हैं। वो खैर ख्वाह नहीं है, वो इसके दुश्मन है, वो इसको यूज कर रहे हैं इन लोगों के खिलाफ। तो इसको समझना चाहिए, इसको मैच्योरिटी दिखानी चाहिए, आना चाहिए, इसको वीडियो पैगाम अपना जारी करना चाहिए कि भाई यार जैसे सिकंदर रजा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आ गया, नसीम आ जाता। मैं समझता हूं कि सिकंदर रजा ने जिस तरह कल मैच्योरिटी के साथ आंसर किए हैं, सब लोगों को जो भी क्या उसने एतराफ भी कर लिया, उसने अपनी मजबूरी भी बता दी। नसीम शाह का मसला ये है कि नसीम शाह शायद ईगो में है कि वो आना नहीं चाहते या उनको पिंडीज वाले सेव कर रहे हैं कि उनको वो लाएंगे नहीं। होता ना, डर होता है अंदर दिल में। लाना चाहिए भाई, आपको मीडिया फेस करना चाहिए। आप इंटरनेशनल स्टार हैं, पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं, आप पूरी दुनिया में पाकिस्तान के नाम से जाने जाते हैं। आपने ऑस्ट्रेलिया में जो टेस्ट मैच खेला था उसकी वजह से भी आप हेडलाइन में रहे थे क्योंकि आप पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन। उसको पहले दिन ही आके कैमरे पे बात कर लेनी चाहिए थी। उनको पहले दिन आके मीडिया टॉक करनी चाहिए थी। पिंडीज वाले जो हैं उनको लाना चाहिए था, उनको कहना चाहिए था कि ये नसीम शाह इनका मौकफ ये है। आप सवाल ना लें, आप अपना मौकफ तो देना भाई। आपने पहले, क्योंकि आपके ट्विटर हैंडल पे तो इतबार नहीं किया जा रहा अकाउंट रिकवरी वाला। देखिए एजाज, इनसे गलतियां ये हुई हैं कि मैच्योरिटी नहीं इनके मैनेजर ने दिखाई। अगर इन्होंने ये झूठ बोलना भी था तो इसका अव्वल तो झूठ बोलना नहीं चाहिए। दूसरी बात, अगर इन्होंने छुपाना था कि ये हैक वाला सिस्टम है तो आप उसको
एक दिन रहने देते, डिलीट कर दी थी आपने, फाइन, आप रहने देते, आप एक ट्वीट कर देते कि हम ये रिकवर कर रहे हैं, हम ये इसको करने चाह रहे हैं, लेकिन कहाँ से करते? इंस्टाग्राम या फेसबुक से, ताकि लोगों को शक ना होता। लोग कहते हैं कि हाँ यार इसका ये अकाउंट नहीं चल रहा, ट्विटर अकाउंट, तो ये वाकई हैक हुआ हुआ है, तो इसने इसलिए इंस्टा पे किया है। इसने वो डिलीट करने के बाद फौरी हैक वाली जो है ना वो स्टोरी 3 घंटे बाद फौरी हैक वाली स्टोरी डाल दी, जिसके ऊपर लोगों को शक हुआ कि यार ये ड्रामेबाजी कर रहे हैं। तो अब जो खबर पे आते हैं, अब जो खदशे किए जा रहे थे कि कैरियर थ्रेटनिंग और मैचेस पे बैन, पीएसएल से हटाने का, उस तरह की कोई चीज प्रूव नहीं हो रही है अभी तक। वो नहीं है, अभी तक कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, सब झूठी है चीजें, ऐसी नहीं है। और देखिए फाइन उसको होगा, जुर्माना उसको होगा, वो इस वजह से होगा कि वो नेग्लिजेंसी जो उसने दिखाई है कि मैनेजर को अकाउंट दिया हुआ है, उसने उससे पूछे बगैर ट्वीट की, वो अपने मैनेजर से तलबी करेगा। मैनेजर को इन्वेस्टिगेशन में शामिल करना चाहिए। सबसे पहले अगर नसीम की जान खलासी करनी है या नसीम को आपने उनको कैरियर थ्रेटनिंग ना बनाए, उनको खुद अपने मैनेजर को कॉल करनी चाहिए, पाकिस्तान बुलाना चाहिए, पेश करना चाहिए पीसीबी के सामने। उनको कहें जी हाँ जी भाई ये मेरा मैनेजर है, इसने ये ना गलती की है, अब इससे पूछे कि क्या मसला है। अगर नसीम अपने मैनेजर को सेव करना चाहते हैं तो फिर अपने कैरियर का जो है ना उनके ऊपर दाग लगे। बट आई होप सो कि चीजें हो चुकी हैं, ये मैं आपको बताता हूँ एजाज, ये एक दफा हुई है, एग्जाम्पल सेट होगा, ये एक दफा हुई है। आपने अगर इनके मैनेजर और इनके मैनेजर माफिया या एजेंट माफिया को ना पकड़ा, इनकी रूट ना पकड़ी, तो ये जो है वो शिद्दत इख्तियार करती जाएगी। आगे किसी और प्लेयर का होगा, फिर किसी और प्लेयर का होगा, ऐसे जो है वो इनकी ट्रेंड जो बनाते हैं, ये इनके पेड व्हाट्सएप ट्रोलर्स जो हैं, इनको आपको पकड़ना पड़ेगा, इनकी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। बहरहाल नसीम जाती हैसियत में जो अब तक जराए बताते हैं कि खुद जिम्मेदार नहीं है। आगे चलते हैं। अब फखर जमान के ऊपर आते हैं। फखर जमान का रोशन महानामा साहब ने आज भी जनाब इंटरव्यू ही बोलेंगे, इंटरव्यू किया है। तो भाई साहब जो है ना वो ये उनको कॉल किया है, उनको बुलाया है अपने पास, उनको समाअत हुई है और बाकायदा तौर पर है कोई चीज हमें बताने के लिए। अच्छा, पूछा गया उनसे, हमारा सोर्स यहाँ सामने फिर रहा है। अच्छा फाख्ता, अच्छा फाख्ता देना, मैं पर कट के ना तो दिन ना खिचड़ी बना के खा लांगा। एक दोस्त ने श्रीलंका की ऐसी नहीं, पूरा जुमला बोल सकते। अच्छा अब फौजी और शाहीन को जुर्माना हो सकता है, करती है हाँ, कि मैं नहीं खुर्चिया। हाँ। अब वो ब्रॉडकास्टर्स या प्रोडक्शन वाले जितने उनके पास कैमरा फुटेजेस हैं वो सारी रोशन महानामा को पेश करेंगे, दिखाएंगे, और उसके बाद जो है वो फैसला होगा कि हाँ जी भाई ये वाकई ठीक कह रहे हैं या नहीं कह रहे। क्योंकि एक तस्वीर चल रही है कि ILT में भी इसने ऐसे ही स्टाइल से बॉल पकड़ा हुआ था फखर ने, ठीक है। तो अब वो भी फुटेज निकलेगी कि हाँ जी भाई वो अगर हुई है तो ये भी इसी स्टाइल से पकड़ी है, तो इसमें फ़र्क क्या है। अब उधर वाले एम्पायर की नज़र नहीं पड़ी, यहाँ पर फैसल अफरीदी नज़र पड़ गई, और फैसल अफरीदी बड़ा ट्रोल हो रहे हैं सोशल मीडिया पे। जो एंटी लाहौर कलंदर या एंटी फ़खर जमान जो प्रो फ़खर जमान लोग हैं, वो अब फैसल अफरीदी को बैशिंग यार सोशल मीडिया के ऊपर किसी को कोई माफी नहीं मिलती है। सेकंड हुई है, कल जो है वो टीम जब रवाना हो रही थी होटल जाने के लिए, तो यहाँ पर गद्दाफी स्टेडियम में तकरीबन पौना घंटा तफ्तीश हुई है कलंदर्स के कैप्टन और फखर जमान से कि हाँ जी भाई क्या वकूआ है। होने ये जाएगा कि अब जो है वो मेरे ख्याल में सारी फुटेजेस और सारा कुछ, क्योंकि वो मान तो नहीं रहे, तो अब लेवल 3 जब इम्पोज हो जाता है तो उसमें आपके 1 या 2 मैचेस की पाबंदी लगती है। हो सकता है कि जुर्माना भी हो और फखर जमान पे 1 या 2 मैचेस की पाबंदी, कप्तान पे भी जुर्माना होगा, ऑब्वियसली कप्तान भी उसमें शामिल होते हैं, कप्तान के ऊपर होता ही होता है। ओके, स्टोरी नंबर 3, वो जो सिक्योरिटी ब्रीच था PC होटल का, सिक्योरिटी ब्रीच वाले मामले पे अभी तक तफ्तीश चल रही है, उसका हो सकता है कि रात तक डिसीजन। बट वो लाहौर कलंदर ने करना है ये पहले लाहौर कलंदर ये दोस्तों को समझा दो। पहले जो है वो फ्रेंचाइज करेगी, फ्रेंचाइज अगर नहीं करती है तो फिर देन PSL मैनेजमेंट करेगी। तो अभी तक जो है वो फ्रेंचाइज की तरफ से कोई किसी किस्म का जो हमें खबर मौसूल हुई है उसमें अभी तक उन्होंने कोई जवाब जमा नहीं करवाया। और ये है कि गुज़श्ता नजरअंदाज होने वाला मैटर है या होगा कुछ ना कुछ। देखिए नज़रअंदाज वाला अगर मैटर, मैं फिर वही बात करता हूँ एजाज, अगर किसी को बुरा लगे तो माजरत, लेकिन जब आप एक फ्रेंचाइज एक प्लेयर के लिए, सिकंदर बहुत बड़े प्लेयर हैं, अच्छे प्लेयर हैं, अच्छा इंसान भी है, मैं उसकी बड़ी इज्जत करता हूँ, कदर करता हूँ, लेकिन एक उन्होंने भी खुद भी माना कि प्रोटोकॉल्स फॉलो करने चाहिए, सबको फॉलो करने चाहिए। वो गलती हुई है उनसे, तो चलें गलती हुई है, आप एक्सक्यूज़ लेटर, अब फ्रेंचाइज क्या करती है वो उनको इनसाइड जुर्माना कर देती है, क्योंकि मैचेस की पाबंदी तो इस पर बनती नहीं है, जुर्माना कर देगी,
वो जो भी है वो उनकी फ्रेंचाइज का मैटर है, फ्रेंचाइज नहीं करती तो फिर पीएसएल करेगी। तो अभी तक जो है वो तकरीबन सिस्टम इसका चल रहा है, लेकिन आज रात को मुझे मेरे सोर्स ने बताया कि एक बड़ी खबर आने वाली है और रात तक जो है वो हम उसका वेट कर रहे हैं कि कब वो बड़ी खबर आती है। वो इन तीनों में से केसेस में से कोई एक खबर होगी जिसका फैसला आ जाएगा। ओके, आज रात तक जो है ना वो बड़ी डेवलपमेंट आ सकती है और हम आपको अपडेट करते रहेंगे। जो अपडेट अब तक की अपडेट्स थी। बाय द वे, पाकिस्तान सुपर लीग में हमें बात तो करनी चाहिए थी क्रिकेट के ऊपर, बट हम बात कर रहे हैं इधर उधर की चीज़ों की। सो आई होप सो कि वापस क्रिकेट में भी हमें आना चाहिए। थैंक यू सो मच।